हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टेट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज सिविक्स का एक 13वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपकी उत्तर प्रदेश सीएलटी ग्रेड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से तैयार किया जा रहा है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक उदारवाद का प्रतिपादक नहीं था, प्रश्न में पूछा है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैकाइवर हो गया, हाव हाउस हो गया, लास्की हो गया, ये सभी सकारात्मक उदारवाद से संबंधित थे। ठीक है, सकारात्मक उदारवाद से ये सभी संबंधित थे, ये नकारात्मक उदारवाद से संबंधित नहीं थे। और लाक हो गया, ओक्साट हो गया, नोजिक हो गया, ये सभी जो है नकारात्मक उदारवाद से संबंधित थे, क्योंकि परंपरागत उदारवाद और नव उदारवाद को नकारात्मक उदारवाद में रखा जाता है। जहाँ पे लाक जो है ये परंपरागत उदारवाद का जनक था, और ओक्साट जो है ये उदारवाद का चिंतक था, और नोजक भी उदारवाद का चिंतक था। तो नकारात्मक श्रेणी में रखा जाता है परंपरागत एवं उदारवाद, नव उदारवाद को। ठीक है, परंपरागत एवं नव उदारवाद को जो है नकारात्मक में रखा जाता है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहिष्णुता प्रचार पत्र किसने लिखा है, ये किसकी पुस्तक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट लेटर ऑन टॉलरेशन। ठीक है, फर्स्ट लेटर ऑन टॉलरेशन, ये पुस्तक आई थी 1689 ईस्वी में। इसको किसने लिखा था, तो जॉन लॉक ने लिखा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्वान प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है। प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है, तो वो कार्ल पॉपर था। ठीक है, कार्ल पॉपर की एक पुस्तक थी द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। इसके अंतर्गत उन्होंने प्लेटो, हेगल एवं मार्क्स पर प्रहार किया है। उसने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि इनमें से प्रत्येक विचार से ने समाज का समग्र व्याख्या का प्रयत्न करते हुए सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली के लक्ष्यों एवं सिद्धांतों का समर्थन किया है। और उसने प्लेटो को जो है बंद एवं सिद्धांतकार एवं मुक्त समाज का शत्रु करार दिया है उसे पुस्तक में। तो इसकी पुस्तक भी महत्वपूर्ण है, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं C.B. मैकफर्सन। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इस पुस्तक में C.B. मैकफर्सन ने लॉक वास्तव में अंग्रेजी उदारवाद का मूल स्रोत था, इसी में इसकी व्याख्या भी किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की निम्नांकित में से किस कृति में उसके श्रम के प्रति उदासीनता विषयक विचार मिलते हैं। तो जो उसकी पुस्तक थी इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैनोस्क्रिप्ट्स ऑफ 1884, इसमें उन्होंने जो है श्रम के प्रति उदासीनता विषयक विचार लिखा था, और ये पुस्तक आई थी 1884 में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो ये संविधानिक सभा द्वारा, यानी संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है। तो वो है हेनरी फयोल। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक था हेनरी फयोल। इसने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया है। इसके अनुसार अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है, ऐसा उन्होंने बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत।
अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वो राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ठीक है, भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से जो है सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, अतः उसे जो है लोक निधि का अभिभावक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्ष 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था? तो ये अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद के सत्र में न होने की स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है, और वर्ष 1993 में जो है इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो पंचायती राज्य का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सके एवं लागू कर सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है? ये राष्ट्रीय एकता के हेतु। ठीक है, भारतीय संविधान में जो बंधुता शब्द आया है उसका अर्थ होता है राष्ट्रीय एकता के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है? किसके द्वारा? तो ये राज्य की विधायिका के द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक माना जाता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 213 के सब आर्टिकल 2 के तहत जो है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का विधायिका के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह की अवधि में जो है विधायिका द्वारा अनुमोदन आवश्यक माना जाता है, अन्यथा वह प्रवर्तन में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो 1967 तक जो है भारत में आधिपत्यशाली दल व्यवस्था, एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन हेतु कब भेजा जाता है? तो ये संसद के अनुमोदन के बाद भेजा जाता है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन हेतु संसद के अनुमोदन के बाद भेजा जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक विशिष्ट तत्व कौन सा है? तो राज्य का सर्वाधिक विशिष्ट तत्व संप्रभुता को माना जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संप्रभुता राज्य का विशिष्ट तत्व है, और संप्रभुता यानी साइवर्निटी शब्द का उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के सुप्रेमिनस नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च। और संप्रभुता राज्य का आवश्यक, अमूर्त, आध्यात्मिक एवं अनिवार्य तत्व माना जाता है। राज्य के 4 तत्व माने जाते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। ठीक है, तो जिसमें संप्रभुता जो है सबसे विशिष्ट तत्व माना जाता है। इसको आध्यात्मिक तत्व भी माना जाता है, इसको अनिवार्य तत्व भी माना जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य इच्छा के प्रति असली आपत्ति यह है कि जहाँ यह इच्छा है यह सामान्य नहीं है, तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। यह किसके द्वारा बताया गया है, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है एल टी हॉब्स के द्वारा। ठीक है, सामान्य इच्छा के प्रति असली आपत्ति यह है कि जहाँ यह इच्छा है यह सामान्य नहीं है, तथा जहाँ तक यह इच्छा सामान्य है यहाँ यह इच्छा नहीं है। ये कहा था एल टी हॉब्स ने। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का राजनीति विज्ञान में अर्थ है? एक तत्व का राजनीति विज्ञान में क्या अर्थ है? तो ये अर्थ होता है संपूर्ण शक्ति का एक ही बिंदु पर केंद्रित होना। ठीक है, एकत्ववाद का राजनीति विज्ञान में अर्थ है संपूर्ण शक्ति का एक ही बिंदु पर केंद्रित होना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है टुवार्ड्स स्ट्रगल। टुवार्ड्स स्ट्रगल निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो टुवार्ड्स स्ट्रगल जो है ये जय प्रकाश नारायण का है, जेपी नारायण का। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और इंडियन पिलग्राम और द इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस का था। द इंडियन स्ट्रगल और इंडियन पिलग्राम ये दोनों पुस्तकें महत्वपूर्ण है और ये सुभाष चंद्र बोस की पुस्तकें थी। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के निर्वाचन हेतु चुनाव अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये राष्ट्रपति जारी करता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में निर्वाचन की अधिसूचना निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है और इसके पश्चात निर्वाचन आयोग निर्वाचन की तिथि एवं समय सारणी का निर्धारण करता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए राज्यपाल निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा।